नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आतिथ्य शिक्षकों के लिए दस्तावेज अपलोड किए जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। कहना ये है कि अब आप दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे और यहाँ पर अपलोड किए जाने का जो विकल्प है दिया चुका है और किस प्रकार से आप मोबाइल से यानी मोबाइल के माध्यम से आप किस प्रकार से दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे और किस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को दिखाएंगे। क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स देखने को मिलता है कि आपके द्वारा मोबाइल के द्वारा कार्य किया जाता है और जबकि दस्तावेज अपलोड किस प्रकार से कर पाएंगे और इसके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएँ होने जा रही हैं, इसके बारे में एक वीडियो लेके आए हैं और ठीक इसी प्रकार से इसी के क्रम पर यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले आप सभी को लॉगिन किया है। लॉगिन की प्रक्रिया हमने पहले ही आप सभी को दिखा दी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लॉगिन प्रक्रिया तक आप सभी निश्चित तौर पर कार्य कर चुके हैं। यहां तक आप सभी को कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार से हम मानकर चल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। सबसे पहले सिंपली आपको, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है और जैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस पर आपको टैप करना पड़ेगा और जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक बार पुनः यहाँ पर टैप किया जाना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके सामने तीन इसी प्रकार के कुछ ऑप्शन हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। पहला, अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट इन्फॉर्मेशन, दूसरा जनरेट स्कोर कार्ड और तीसरा व्यू प्रोफाइल। यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, आप सभी के अनलॉक की जाएगी प्रोफाइल। साथ ही में जनरेट स्कोर कार्ड के अंतर्गत आप सभी स्कोर कार्ड देख पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जबकि आप अनलॉक से लॉक करा रहे हैं एप्लीकेशन यानी वेरिफिकेशन करा रहे हैं संकुल के माध्यम से, उस स्थिति में आप सभी के स्कोर कार्ड जनरेट किए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप सभी के स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होने वाले। साथ ही में व्यू प्रोफाइल के साथ आप सभी के सारे प्रोफाइल डिटेल्स दिखाई देंगे, जहां से आप आसानी से देख पाएंगे। अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर मैं बात करूं तो अपडेट इन्फॉर्मेशन पर आप सभी को क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार का। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर चार चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस पर पहला क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अंतर्गत आप सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी किए जाएंगे, आप सभी के मार्क्स सबमिट किए जाएंगे, आप सभी के जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वे की जाएंगी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या फिर मार्क्स रिलेटेड। साथ ही में टैट इन्फॉर्मेशन अंतर्गत आप सभी के टैट इन्फॉर्मेशन यानी 2018, 2020 या 2023 अंतर्गत आपने जो भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी जानकारी फिलअप की जानी है। साथ ही में पैनल मेरिट लिस्ट अंतर्गत आप सभी की पैनल मेरिट लिस्ट किन स्कूलों में दिखाई दे रही है, फिलहाल आज की स्थिति में दिखाई देगी। सभी को अलग अलग स्कूलें आज की स्थिति में दिखाई देने वाली हैं। ई-केवाईसी डिटेल अंतर्गत आप सभी की ई-केवाईसी बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टैट इन्फॉर्मेशन, पैनल मेरिट लिस्ट, ई-केवाईसी डिटेल तभी आप देख पाएंगे जबकि आप क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अंतर्गत कुछ इसी प्रकार से चीज़ें हैं जो कि दिखाई देंगी, जिस पर आप सभी को बेसिक डिटेल्स फिल की जानी है। जैसे कि क्वालिफिकेशंस यानी आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कुछ यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, इसके लिए यह विकल्प दिया गया है। कोर्स अंतर्गत कोर्स का नाम लिखा जाना है, सब्जेक्ट लिखा जाना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखा जाना है, इसके उपरांत रोल नंबर डाला जाना है, ऑप्टेन मार्क्स जो भी हैं, अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसे अपलोड किया जाना है। ध्यान रखिएगा 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको 200 KB से कम PDF प्राप्त करना है या JPG फॉर्मेट या फोटोज़ प्राप्त करना है, इसके लिए आप सभी को गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, जहाँ से इमेज रिड्यूसर नाम से एक कोई भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐड क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करना पड़ेगा, जो भी बेसिक डिटेल आप डाल रहे हैं उसके उपरांत। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीचे आप सभी को कुछ इसी प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, जिस पर आप सभी के MP बोर्ड जो कि आप सभी के स्कोर कार्ड में पहले से ही दर्ज हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप अपलोड सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। चूज़ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे हैं यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने आप सभी की जितनी भी फोटोज़ हैं वो दिखाई देंगी और आप उसे अपलोड कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइज़ को रिड्यूस किस प्रकार से किया जाना है हमने आपको बता दिया। प्ले स्टोर में जाएंगे, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किन्हीं भी एप्लीकेशन पर ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं तो आपको सिंपली, मैं आपको ये चीज़ें भी स्पष्ट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी कम जगह से ये चीज़ें स्पष्ट करेंगे।
तो यहाँ पर आप सभी को अनलॉक ऑप्शन दिखाई देगा। अनलॉक ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक OTP प्राप्त होगी। OTP वेरिफिकेशन के बाद अगर आप में ये विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है तो वेरिफिकेशन जैसे ही OTP करेंगे तो आप सभी का जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट किया जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप सभी को टेट एग्ज़ाम संबंधी चीज़ें दिखाई देंगी। टेट आपने कब क्वालिफाई किया उसे डालना होगा। इसके उपरांत टेट के उपरांत सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पैनल मेरिट लिस्ट दिखाई देगा। आपका किन स्कूलों में पैनल मेरिट लिस्ट दिखाई दे रहा है और इसके बाद eKYC डिटेल दिखाई देगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनरेट स्कोर कार्ड में जबकि आप क्लिक कर रहे हैं तो आपका स्कोर कार्ड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा पहले लॉक कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा संकुल से। इसके उपरांत ही आप सभी का स्कोर कार्ड दिखाई देगा, अन्यथा की स्थिति में आप सभी का स्कोर कार्ड नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रोफाइल नॉट लॉक या फिर संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग, इस कारण से यहाँ पर स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाया है। इसी के साथ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जैसे ही आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप सभी की बेसिक डिटेल जो भी हैं वो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। हालांकि यहाँ पर आप सभी अपना मेरिट क्रम भी देख पाएंगे, मेरिट लिस्ट भी देख पाएंगे किन स्कूलों पर दिखाई दे रहा है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके साथ साझा किए। उम्मीद करते हैं कि अब आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आप सभी की समस्याओं का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। मिलेंगे आप समझ देखो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।